Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with Analytic Geometry for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Analytic Geometry of 3 dimensions. Chapter number 8. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 8.4. Straight line as intersection of two planes. स्ट्रेट लाइन एज इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स. जब दो प्लेन्स इंटरसेक्ट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जी. स्ट्रेट लाइन एज इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स. शो दैट द प्लेन्स दिस एंड दिस इंटरसेक्ट एंड फाइंड ए सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ देयर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन. भाई पहले तो आपने साबित करें ये प्लेन और ये प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं जी, एंड फाइंड ए स्ट्रेट लाइन एंड फाइंड ए सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ देयर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन. वो जो लाइन बनेगी ना उसकी आपने सिमेट्रिक फॉर्म जो है ना वो निकालनी है. नाउ मेथड 1. हमारे पास दो मसावाते हैं, एक ये और एक ये. नाउ क्या करें, आपने एलिमिनेट y करना है. एलिमिनेट y. इसको 2 से ज़रब देके दूसरी को 2 से ज़रब देके पहली में से तफरीक कर दें. वी गेट x प्लस 7z इज इक्वल टू -6. 1 में से 2 टाइम कर दिया आपने 2 टू एलिमिनेट y जी. तो यहाँ से आप x प्लस 6 एक तरफ ले लें, 7z दूसरी तरफ से x प्लस 6 ओवर -7z ओवर 1. ये आपके पास एक मसावात आ गई. नो 1 माइनस 3 टाइम ऑफ 2 कर दें, एलिमिनेट x को एलिमिनेट कर दें जी. तो वी गेट y प्लस 8z इज इक्वल टू -8. तो y प्लस 8 इज इक्वल टू -8z. तो y प्लस 8 ओवर -8 इज इक्वल टू z ओवर 1. भाई इसमें और इसमें एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए भाई जान. इसमें और इसमें एक चीज़ होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए. 8z ओवर 1 इज कॉमन. नाउ फ्रॉम अल्फा बीटा x प्लस 6 ओवर -7 y प्लस 8 ओवर -8 इज इक्वल टू z ओवर 1 जी इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म. भाई फ्रॉम अल्फा बीटा x प्लस 6 ओवर -7 is equal to y plus 8 over -8 is equal to z over 1 is the equation of line in symmetric form. भाई तुमने ये equation of line निकलाई in symmetric form. भाई देखें ये डायरेक्शन रेशियो जो है ना जिस मर्जी मेथड से निकाल लें वो सेम होनी चाहिए जी. भाई -7 -8 और 1 ये डायरेक्शन रेशियो है. ये पॉइंट चेंज हो सकता है लाइन का, ठीक है जी, लेकिन लाइन की डायरेक्शन रेशियो क्या होगी, सेम होगी जी. नाउ is the equation of the line in symmetric form x plus 6 over -7 y plus 8 over -8 is equal to z over 1. ये हमारे पास equation of line in symmetric form. Now method 2. एक मसावात ये, एक मसावात ये. 1 और 2. Let element be the direction cosine of the line. Let element be the direction cosine of the line. Direction cosine of the line represented by given two planes. Since this line lies on both planes, then by the condition of perpendicularity. भाईजान देखें, भाईजान let element be the direction cosine of the line represented by the given two planes. भाई एलिमेंट आपने फर्ज किया डायरेक्शन कोसाइन उस लाइन के जो दो प्लेन्स एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं. जब दो प्लेन्स मिलेंगे तो एक लाइन बनेगी. एलिमेंट उसके डायरेक्शन कोसाइन है. सिंस दिस लाइन लाइज ऑन बोथ प्लेन्स. भाई ये जो लाइन जो बन रही है जो आपने फाइंड करनी बोथ प्लेन्स को अप्लाई करती है. देन बाय द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, यानी कि उनके जो डायरेक्शन रेशियो का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 0 का. देखें इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, 3 -2 और 5. इसके क्या है 1 -1 और -1 जी. भाई पहला जो प्लेन है इसके डायरेक्शन 3 -2 और 5 जी. दूसरे के जो डायरेक्शन रेशियो हैं वो है 1 -1 और -1 जी. और लाइन के हमारे पास के एलिमेंट, तो लिहाजा इनका जो डॉट प्रोडक्ट 0 करें. तो वी गेट 3l -2m प्लस 5n इक्वल टू 0. l -m -n इक्वल टू 0. भाई l ओवर, ठीक है जी, -m ओवर और n ओवर जी. l इज इक्वल टू -m इज इक्वल, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव जी. तो वी गेट 7 -8 एंड -1 जी. तो वी गेट l ओवर 7 m ओवर 8 इज इक्वल टू n ओवर -1. तो डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे 7 8 और -1. टू फाइंड, इन ऑर्डर टू फाइंड द पॉइंट पुट z इज इक्वल टू 0. पुट z इज इक्वल टू 0 इन 1 and 2 जी. In order to find point, put z is equal to 0 in 1 and 2.
भाई एक पॉइंट को 0 पुट, मसावातें 2 हैं, वेरिएबल 3 है, एक को कोई वैल्यू दे दें, z को पुट कर दें, x को पुट कर दें, हमने z को 0 पुट किया, वी गेट 3x - 2y - 2, x - y इज इक्वल टू 2, इन दोनों को सॉल्व किया, x इज इक्वल टू -6, y इज इक्वल टू -8, देयरफॉर पॉइंट 1 क्या -8 -6 -8 एंड 0, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, x + 6/7, y + 8/80 एंड z ओवर -1। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन है इन सिमेट्रिक फॉर्म जी। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन है इन सिमेट्रिक फॉर्म जी। भजन ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म। भजन ये बड़ा मशहूर है नोट, इक्वेशन ऑफ द प्लेन। एक प्लेन आपने मालूम करना है, एक प्लेन की मसावात चाहिए, पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। ये जब दो प्लेन्स मिलते हैं तो एक लाइन बनेगी, उनके इंटरसेक्शन से जो लाइन बन रही है वहाँ से जो प्लेन होगा उसकी मसावात है फर्स्ट प्लेन प्लस के टाइम सेकंड प्लेन इक्वल टू 0 जी। तो फर्स्ट प्लेन हमारे पास है ax + by + cz + d इक्वल टू 0। सेकंड प्लेन है a'(x + b'(y + c'(z + d' इज इक्वल टू 0। भाई क्या होगा, फर्स्ट प्लेन प्लस के टाइम सेकंड प्लेन इक्वल टू 0 जी। भाई इक्वेशन ऑफ द प्लेन, वो प्लेन जो पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन टू प्लेन, जब दो प्लेन मिलते हैं तो एक लाइन बनती है, वहाँ से जो प्लेन गुजरेगा उसकी मसावात निकालने का तरीक़ाकार है फर्स्ट प्लेन प्लस के टाइम सेकंड प्लेन इक्वल टू 0 जी। भाई फर्स्ट प्लेन प्लस के टाइम सेकंड प्लेन इक्वल टू 0। नाउ इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, भाई इक्वेशन एक्स वाई प्लेन की जो मसावात होगी वो z इज इक्वल टू 0 होगी। इक्वेशन ऑफ वाई जी प्लेन क्या होगा, वाई जी प्लेन की होगी x इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन ऑफ एक्स जी प्लेन क्या होगा, y इज इक्वल टू 0। भाई अगर एक्स वाई प्लेन है तो मसावात होगी z इज इक्वल टू 0, अगर एक्स जेड प्लेन है तो मसावात होगी y इज इक्वल टू 0, अगर वाई जी प्लेन है तो मसावात होगी x इज इक्वल टू 0 जी। फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड परपेंडिकुलर टू वाई जी प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू वाई जी प्लेन। भाई आपने इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है जो पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड वो जो प्लेन है जो आपने मालूम करना है परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, वाई जी प्लेन के ऊपर। भाई फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन, एक प्लेन निकालना है पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। भाई जब ये दोनों प्लेन मिलते हैं तो एक लाइन बनती है, वहाँ से जो प्लेन गुजरेगा उसकी मसावात निकालनी है, और वो जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, वाई जी प्लेन के ऊपर। भाई इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन क्या होगा, फर्स्ट प्लेन प्लस के टाइम सेकंड प्लेन इक्वल टू 0, इसको अल्फा कह देंगे। भाई इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन क्या होगा, फर्स्ट प्लेन प्लस के टाइम सेकंड प्लेन इक्वल टू 0, इसको अल्फा कह देंगे। भाई फर्स्ट प्लेन प्लस के टाइम सेकंड प्लेन इज इक्वल टू 0, ये आपका रिक्वायर्ड प्लेन होगा जी। इसको ज़रा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, इसको थोड़ा सा एक्स वाली इकट्ठी, वाई वाली इकट्ठी, जी वाली इकट्ठी और कॉन्स्टेंट इकट्ठा जी लहदा जी। भाई एक्स वाली इकट्ठी, वाई वाली इकट्ठी, जी वाली इकट्ठी और कॉन्स्टेंट लहदा जी। अब इक्वेशन ऑफ वाई जी प्लेन की मसावात क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू 0। भाई इक्वेशन ऑफ वाई जी प्लेन की मसावात क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू 0, तो उसको लिखेंगे 1 × x + 0 × y + 0 × z इज इक्वल टू 0। नाउ बट द प्लेन 1 एंड 2 आर परपेंडिकुलर, गिवन हमारे पास क्या प्लेन 1 और प्लेन 2 हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर, देन बाय द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी इनके डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 का, इसके डायरेक्शन 2 + के -1 + 2 के एंड 3 - 2 के, इसके क्या है 1 0 0 जी। 1 को 2 + के से ज़रूर के -1 निकलेगी, इसको आप अल्फा में दर्ज करते हैं जी, पुट इन अल्फा जी। भाई जन के की जगह यू पुट -2 जी। ना इसको ज़रूर देके इकट्ठा किया, वी गेट 5y -7 जी एंड -6 इज इक्वल टू 0। ये वो प्लेन होगा जो दोनों प्लेनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे, ये वो प्लेन होगा जो दोनों प्लेनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहे जी। भाई जन ये वो प्लेन होगा जो दो प्लेनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहे जी। क्वेश्चन 1 है प्रूव दैट द प्लेन्स दिस एंड दिस इंटरसेक्ट। आपने साबित करना है ये दोनों प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं, एंड इक्वेशन ऑफ देयर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कैन बी रिटन इन द फॉर्म x - 1/2 इज इक्वल टू y - 2/3 इज इक्वल टू z/4 जी। भाई प्रूव दैट द प्लेन्स दिस, ये दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं, आपने साबित करना है, एंड इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कैन बी रिटन इन द फॉर्म x - 1/2 इज इक्वल टू y - 2/3 इज इक्वल टू z/4। भाई प्रूफ करना है ये दोनों प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं, एंड इक्वेशन ऑफ द लाइन
ऑफ इंटरसेक्शन कैन बी रिटन इन द फॉर्म, लाइन ये बनेगी, लेट एलिमेंट बी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन represented by the given two planes. Since this line lies on both planes, then by the condition of perpendicularity. भाई आपने जो रिक्वायर्ड लाइन है उसके डायरेक्शन कोसाइन आपने एलिमेंट फर्ज कीजिए और ये लाइन दोनों प्लेन्स के ऊपर लाई करती है, देन बाय द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी का मतलब है इसके डायरेक्शन 4 4 एंड -5, इसके यहाँ 8 12 एंड -13, इनका डॉट प्रोडक्ट होगा 0। भाई लेट एलिमेंट विद द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन टू प्लेन्स, since this line lies on both planes, then by the condition of perpendicularity we have 1 and 2 जी। अब यहाँ से L इज इक्वल टू -m इज इक्वल टू n, ठीक है जी। वो प्रोपोर्शनल वैल्यूज निकाल ली आपने, वो 8 -12 एंड 16 सिंप्लीफाई किया तो वी गेट L ओवर 2 m ओवर 3 इज इक्वल टू n ओवर 4। ऊपर वाले डायरेक्शन को साइन है तो नीचे का डायरेक्शन शो हमारे पास क्या 2 3 4 जी, बाई डायरेक्शन शो निकल आए जी। पुट प्रोपोर्शनल वैल्यूज ऑफ एलिमेंट, ठीक है, इन वन में पुट कर दें भाई, पुट प्रोपोर्शनल वैल्यूज ऑफ एलिमेंट इन वन में पुट कर दें, ठीक है जी। तो वो सेटिस्फाइड है, शोज गिवन टू प्लेन इंटरसेक्ट, भाई पुटिंग द प्रोपोर्शनल वैल्यू ऑफ एलिमेंट इन 1, ठीक है जी। तो भाई जन क्या होगा जी, we see satisfied, left is equal to right, shows given two planes intersect, by shows given two planes intersect। now to find, now we put z equal to 0 in given equations, by given equations के अंदर z 0 पुट कर दें तो we get these two equations। अब इनको हल करके x और y निकाल लें, इनको हल करके x और y निकाल लें, we get x is equal to 1 and y is equal to, पॉइंट भी बन गया 1 2 0। भाई जब पॉइंट निकला है डायरेक्शन शॉप के पास हो तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग पॉइंट, ये पॉइंट है और ये डायरेक्शन शो, फार्मूला क्या होगा x मनफी 1 ओवर 2 इज इक्वल टू y मनफी 2 ओवर 3 इज इक्वल टू z मनफी 0 ओवर 4, ये हमारी रिक्वायर्ड है जी। भाई जन एक लाइन है, हमने उसकी मसावात निकालनी है, ये लाइन इस पॉइंट से पास करिए a x1 y1 g1 से और इसके डायरेक्शन शो का लैम्डा म्यू गामा जी। भाई एक लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, उसके डायरेक्शन शो का लैम्डा म्यू गामा, मसावात क्या होगी x मनफी x1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू y मनफी y1 ओवर म्यू इज इक्वल टू z मनफी z1 ओवर गामा जी। भाई सिमेट्रिक फॉर्म क्या होगी, x मनफी x1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू y मनफी y1 ओवर म्यू इज इक्वल टू z मनफी z1 ओवर गामा इज इक्वल टू t जी। और ये सिमेट्रिक फॉर्म होगी और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x बराबर होगा x1 प्लस लैम्डा टी, इसको इधर तरफ दे देना तो इसको इधर भेज दें, x होगा x1 प्लस लैम्डा टी, y होगा y1 प्लस म्यू टू, z बराबर होगा z1 प्लस गामा 2, ये पैरामीट्रिक फॉर्म होगी जी। भाई जन अगर हमारे पास दो मसावात हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 z इक्वल टू 0, दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 z इक्वल टू 0, हम इसको सोल्व करना चाहते हैं तो x, पहला x पॉजिटिव फिर y नेगेटिव और फिर z पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव जी। x इज इक्वल टू माइनस y इज इक्वल टू z। अब x के नीचे क्या होगा, इसको छुपा दें भाई जन, इसको इसके साथ रख देते हैं, b1 को c2 के साथ माइनस b2 को c1 के साथ, भाई b1 को c2 के साथ मनफी b2 को c1 के साथ, y निकालना तो y को छुपा दें, a1 को c2 के साथ माइनस a2 को c1 के साथ, z निकालना a1 b2 के साथ, a1 को b2 के साथ माइनस a2 को b1 के साथ, भाई x माइनस y एंड c। भाई x निकालना हो तो x को छुपा दें, b1 को c2 के साथ मनफी b2 को c1 के साथ, y निकालना हो तो क्या होगा a1 c2 माइनस a2 c1, z निकालना हो a1 b2 माइनस a2 b1 जी। क्वेश्चन है फाइंड ए सिमेट्रिक फॉर्म, फाइंड ए सिमेट्रिक फॉर्म फॉर द लाइन दिस एंड दिस जी। फाइंड ए सिमेट्रिक फॉर्म फॉर दिस लाइन, ये दो प्लेन्स मिलते हैं तो एक लाइन बनती है, उसकी सिमेट्रिक फॉर्म चाहिए मुझे। भाई जब ये एक प्लेन है और एक ये प्लेन, दोनों प्लेन्स मिलते हैं तो इनकी जो सिमेट्रिक फॉर्म होगी वो निकालनी है। Let element be the direction cosine of the line represented by the given two planes. Since this line lies on both planes, then by the condition of perpendicularity. भाई जन ये एक फिक्रा है, ये आपने इसी तरह रवानी में लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। आपने कहा element direction cosine of the line represented by given two planes। जब दो प्लेन्स ये मिलते हैं ना तो एक लाइन बनती है, उसके डायरेक्शन कोसाइंस के हैं जी एलिमेंट। ये लाइन चूँकि दोनों प्लेन्स के ऊपर लाई करती है, लाइन के डायरेक्शन होते हैं लॉन्ग और प्लेन के होते हैं नॉर्मल, ठीक है जी। तो आपको पता यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन क्या है 1 1 1
इधर क्या है 4 1 एंड -2 जी, और लाइन के क्या है LMN बाय द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी का मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 का, दो मसावतें आ जाएंगी। वहाँ से प्रोपोर्शनल वैल्यूज निकाल देंगे L इज इक्वल टू -M इज इक्वल टू N, वी गेट L ओवर 1 इज इक्वल टू M ओवर -2 और N ओवर 1। ऊपर डायरेक्शन को साइन था तो नीचे डायरेक्शन रेशो होंगे, डायरेक्शन रेशो हमारे पास आ गया 1 -2 और 1। अब पॉइंट मालूम करें तो आपके पास मसावातें हैं, दो हैं, वेरिएबल 3 है तो पुट सी इक्वल टू 0 इन गिवन, वी गेट ये दो मसावातें आ जाएंगी। इसको हल किया, x निकला -1/3 और y निकला -2/3 जी। तो देयरफॉर पॉइंट क्या बन गया P -1/3, -2/3 एंड 0 जी। अब पॉइंट अवेलेबल हो, डायरेक्शन रेशियो अवेलेबल हो, तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगी जी, x मनफी x1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू y मनफी y1 ओवर म्यू इज इक्वल टू z मनफी z1 z0 ओवर 1 ओवर n जी। तो ये लाइन आपके पास बन जाएगी भाई, इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म वो हमारे पास ही आ गई। भाई जान अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं, दो लाइन्स क्या हैं परपेंडिकुलर, एक के डायरेक्शन को साइन है L1 M1 N1 और दूसरी के L2 M2 N2, या डायरेक्शन रेशो दोनों के अवेलेबल हों तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा जी। भाई इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा, यानी कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 क्या होगा 0 जी। भाई अगर दो लाइन्स परपेंडिकुलर तो इनका डॉट प्रोडक्ट होगा डायरेक्शन रेशियोज का या डायरेक्शन को साइंस का डॉट प्रोडक्ट 0, और अगर डायरेक्शन को साइंस का डॉट प्रोडक्ट 0 तो लाइन्स होंगी परपेंडिकुलर। और दूसरा है कि जब एक लाइन एक पॉइंट से पास करे और उसके डायरेक्शन रेशियो अवेलेबल हो या डायरेक्शन को साइन अवेलेबल हो तो मसावात होती है x मनफी x1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू y मनफी y1 ओवर म्यू इज इक्वल टू z मनफी z1 ओवर गामा। इसको बोलते हैं सिमेट्रिक फॉर्म। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x बराबर होगा x1 प्लस लैम्डा टी, y बराबर होगा y1 प्लस म्यू टी और z बराबर z1 प्लस गामा टी। इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। वी हैव टू इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0। तो देन वी हैव x ओवर x इज इक्वल टू, हम इसको सोल्व करना चाहते हैं, x बराबर होगा -y बराबर होगा z के, भाई पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। भाई पहले x लिखेंगे फिर इक्वल करके -y लिखेंगे फिर इक्वल करके z लिखेंगे। अब x निकालना हो तो क्या करें, x को छुपा देंगे, b1 को c2 के साथ रख दें मनफी b2 को c1 के साथ, वी राइट हियर। y निकालना हो तो y को छुपा दें, a1 को c2 के साथ -a2 को c1 के साथ, वी राइट हियर। जब z निकालना हो तो इसको छुपा दें, a1 b2 -a2 b1 जी। ये हमारे पास लाइन आ गई।